दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी हम आपके पुराने कपड़े नहीं पहनेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। शबाना, जाते समय ये बॉक्स लेकर जाना, कुछ कपड़े और दूसरा सामान है। यास्मीन के लिए नेहा ने आवाज लगाई। जी भाभी, इतना बड़ा बक्सा आपका दिया हुआ सामान से पहले ही घर भरा है, अब ये और। शबाना बोली, अरे तो क्या, वैसे भी सोनू के सारे कपड़े यास्मीन को सही आते हैं, ज्यादा सुंदर लगती है। नेहा बोली। शबाना घर पहुंची। यास्मीन तैयार हो गई। ले नेहा, भाभी ने तेरे लिए कुछ भेजा है, ये वही ड्रेस है जो तूने शोरूम में देखा था, आज यही पहनकर कॉलेज जा। तभी यास्मीन ने हाथ में लिया थैला एक दम से फेंक कर बोली, अम्मी अब ये सब बंद करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सोनू की उतरन के साथ नहीं जीना मुझे। क्या कुछ भी बोल रही है? देखो, सोनू ने सिर्फ एक बार पहना और नेहा भाभी ने वैसा ही पैक करके तेरे लिए भिजवाया। शबाना बोली। यास्मीन गुस्से में चली गई। शबाना असमंजस में पड़ गई। आजकल इसे क्या हो गया है? पहले जो भी नेहा भाभी सोनू का सामान देती, खिलौने, स्कूल बैग, कपड़े, जूते देखकर एकदम खुश हो जाती थी। उसे याद है जब सोनू साल भर की थी तब से नेहा भाभी के घर काम शुरू किया था। कैसे भूल सकती हूँ कि वहाँ काम शुरू करने के बाद ही मेरी 8 सालों की सुनी गोद भरी थी। सोनू 3 साल की थी तब यास्मीन का जन्म हुआ था। कितना कुछ किया था साहब और नेहा भाभी ने। यास्मीन 1 साल की थी तभी यास्मीन के अब्बा दारू की लत के कारण सल बसे थे। उनके जाने के बाद शबाना ने और 2-3 घर का काम शुरू किया था, लेकिन सचिन भैया बोले कि तुम यही दिन भर रहा करो, नेहा और सोनू का ध्यान रखो। तेरी और यास्मीन की जिम्मेदारी मेरी। मैं तो दिन भर ऑफिस में रहता हूँ, दोनों को एक दूसरे का साथ रहेगा। तब से शबाना दिन भर काम करके रात को घर आ जाती थी। उसके बाद तो हमेशा दोनों सोनू के साथ यास्मीन के लिए भी सोचते थे। बहुत बड़ा मन था दोनों का। नेहा भाभी सोनू बिटिया के साथ यास्मीन को भी उतना ही प्यार देती। आज दोनों सयानी हो गए। सोनू की पढ़ाई खत्म हो गई। भैया भाभी ने उसके लिए अच्छा रिश्ता देख रखा है। यास्मीन आ गई। सल मुंह हाथ धोकर आ, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं अम्मी, भूख नहीं है। यास्मीन यहाँ बैठ मेरे पास। क्या हुआ है? बस कुछ नहीं, ऐसे ही। सुन यास्मीन, तुझसे कुछ पूछना है। हाँ अम्मी, बोलो ना। आजकल तुम नेहा भाभी के दिए सामान देखकर गुस्सा क्यों होती हो? पहले तो कभी ऐसा नहीं करती थी। सब सही बताना, तुझे मेरी कसम। अम्मी, आपने आज बात शुरू की तो मैं बताती हूँ। अम्मी, बचपन में तो मुझे पता नहीं था मैं किसकी क्या चीज इस्तेमाल कर रही हूँ। एक बार जब मैं सोनू दी के जूते पहन के गई तो सबको बहुत अच्छे लगे। सब सहेलियां तारीफ कर रही थी। तभी सोनू दी वहां आई और बोली, ये तो मेरे थे पर मेरी मम्मी ने इसको दे दिए, ये लोग नहीं ले सकते इसीलिए। जबकि मैं कहती रही मेरी अम्मी लाई, लेकिन सब मेरा मजाक उड़ा
रहे थे। अम्मी उस वक्त तो मैं 7वीं कक्षा में थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोल रही हैं। यास्मीन आज पूरे मन की घुटन निकाल रही थी। अम्मी आपको पता है उतरन का मतलब? वह कपड़ा या गहना जो किसी ने कुछ दिनों तक पहनने के बाद पुराना समझकर उतार या छोड़ दिया हो, ऊपर से नीचे की ओर आने की क्रिया। अम्मी सोनू के उतरे हुए कपड़े पहनने से हमेशा मजाक बना है। मैंने कभी आपको नहीं बताया, आप समझती नहीं हो। सोनू और मेरे बहुत से दोस्त एक ही हैं, और तो और सोनू उसके फोटो सोशल मीडिया पर डालती हैं, सबको पता होता है। मैंने पहनी ड्रेस उसकी है, भले ही वो सही फिटिंग की हो। मैं कितना भी कुछ करूं तो सबको लगता है सोनू की कॉपी कर रही है। यास्मीन क्या बोल रही है? शबाना ने हक्की बक्की होकर पूछा। हाँ अम्मी, ऐसा हर बार होता है। सोनू दी मेरी इंसल्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। मैं मर मर के जीती थी। हर बार ऐसा लगता कि उस सोनू की बच्ची को भी एहसास की उतरन क्या होती है। लेकिन अब नहीं अम्मी, माना तब हमारे हालात ही वैसे थे। मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, मैं भी कोई नौकरी कर लूंगी, हमारे दिन भी पलटेंगे, शबाना समझाते हुए बोली। अब सुन, अगले हफ्ते सोनू बिटिया की शादी है, सब मन का मलाल छोड़ दे। शादी होकर चली जाएगी वो। अम्मी, उसे मेरी तकलीफ का एहसास तो होना चाहिए। चल छोड़ ये सब, अगले हफ्ते कॉलेज से 2 दिन की छुट्टी ले लेना। शादी वाला दिन आ गया, जोरदार इंतजाम किया गया। अलग अलग लाइट्स, आतिशबाजी, मेवे, मिठाई, कितना कुछ। लेकिन यास्मीन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आज उसने खुद को बहुत ही अलग तरीके से सजाया था, हर कोई देखता रह जाए। बहुत सुंदर लग रही थी, बिल्कुल सोनू जैसी। तभी शबाना बोली, सुन यास्मीन, ये सर बात सोनू के दूल्हे को दे आ। यास्मीन मौके की तलाश में थी। यास्मीन शरबत लेकर दूल्हे मियाँ के कमरे की तरफ गई। कमरे के भीतर आते ही उसने लाइट्स ऑफ कर दिए। दूल्हे ने पूछा, कौन? अरे सोनम, तुम यहाँ अभी कैसे? आपसे मिलना था, एक मुलाकात तो करना जरूरी है। हाँ बट सुन लिए क्या? सा कोई आवाज नहीं। यास्मीन, ओ यास्मीन, जल्दी आ। शबाना ने 2-3 बार आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं आया। न जाने कहाँ गायब हो जाती हैं। इतना काम पड़ा है, सब तरफ मेहमान का काम है। ऐन वक्त पे कहाँ गई? शबाना बढ़ा रही थी। हाँ बोलो अम्मी, यास्मीन मुस्कुराते बोली। क्या बोलो? कहाँ मर गई थी? सल काम में मेरी मदद कर। शबाना डांटते हुए बोली, कुछ नहीं अम्मी, आपने तो भेजा था नए जीजाजी को जूस देने, तो देकर आई ना। हाँ और क्या? वो मैं, ये क्या वो मैं कर रही हैं। अब बकेगी आगे। दूल्हे मियाँ खुश हैं ना? शबाना बोली। हाँ अम्मी, एकदम खुश। और हाँ, मैंने भी सोनू दी को गिफ्ट दिया है। शबाना खुश होते हुए बोली। अरे वाह, बहुत सही किया तूने। क्या दिया? मुझे भी बता। यास्मीन ने तबाक से जवाब दिया, वो मैं सोनू दी को मेरी उतरन दे आई। आज के बाद सोनू दी भी मेरी दी हुई उतरन के साथ जिएगी। यास्मीन ने बहुत ही अलग अंदाज में जवाब दिया, मानो बरसों से जो सोचा था वो कर दिखाया था। शबाना कुछ समझती उससे पहले यास्मीन गुनगुनाते हुए निकल गई। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
दोस्तों हम रोज इस प्रकार की नई नई कहानियाँ इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, तो जाइए और हमारे चैनल के पूरे वीडियो देखिए और आप अपनी प्रतिक्रिया हमें बताइए कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगी। तो प्लीज़ दोस्तों जाइए और हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए।